हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग एनपीओ करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के दो प्रकार के होते हैं, आप बोल सकते हैं। एक का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और दूसरे का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न नहीं करना, सोसाइटी को सर्व करना। तो देखिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कौन कौन सा है? आईटीसी कंपनी हुआ, विप्रो कंपनी हुआ, अडानी कंपनी, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये सब का मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। सीए इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट हुआ या सीएस इंस्टीट्यूट, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हुआ, इन लोगों का मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न नहीं करना। ठीक है, सोसाइटी को सर्व करना इन लोग का ये मोटिव होता है। सर, हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, तो एनपीओ में ये जानना जरूरी है क्या? जी हाँ, ये सब आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सर, एनपीओ में कौन कौन सा अकाउंट बनता है, जरा जल्दी अब बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनता है। क्लियर है यहाँ तक? एनपीओ में 3 अकाउंट बनाने पड़ता है। कौन कौन सा अकाउंट बनाने पड़ता है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, दूसरा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और तीसरा जो है बैलेंस शीट। अच्छा सर, तो ये बनता कैसे? चलिए पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, टू रेवेन्यू रिसिप्ट, REVNUE, रेवेन्यू रिसिप्ट। सर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेने की बात है, अभी सिर्फ लिखते चलो। और पेमेंट साइड में जो है बाई रेवेन्यू पेमेंट। क्लियर है यहाँ तक? सर, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है सब बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। गैप रख के टू साइड में जो है टू कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। सर, ये क्या होता है सब बताएंगे भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और बाई साइड में बाई कैपिटल पेमेंट। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल पेमेंट। अब जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट होता है क्या। देखिए, जैसा कि आप लोग जब छोटे थे, छोटे मीन्स हायर सेकेंडरी में, आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट। क्लियर है? फाइनल अकाउंट में आप लोग ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाते थे ना। पीएल अकाउंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग जो इनकम साइड में लिखते थे, लाइक आपका रेंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, वो उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब आइटम को बोला जाता है रेवेन्यू रिसीव्ड। सर, रेवेन्यू पेमेंट किसको बोला जाता है? आप लोग पीएल का टू साइड में लिखते थे, सैलरी, ठीक है, टू सैलरी लिखते थे, एडवर्टीजमेंट लिखते होंगे आप लोग अगर याद होगा तो, इलेक्ट्रिसिटी लिखते थे। ये सब जो है आपका रेवेन्यू पेमेंट है। क्लियर है? अच्छा सर, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोला जाता है? देखिए, कैपिटल रिसिप्ट जो है, लाइक आप बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक लोन, और आप बोल सकते हैं डिवेंचर इशू किए हैं, ये सब आपके कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। सर, कैपिटल पेमेंट्स किसको बोला जाता है? कैपिटल पेमेंट्स उसको बोला जाता है, आप जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको कैपिटल पेमेंट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने परचेज किया है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपने परचेज किया फर्नीचर, ये सब आपका जो है कैपिटल पेमेंट है। अब देखिए, यहाँ पे जो है आप, हम लोग अब ऐसा करते थे कि अपोजिट साइड, मतलब जिस साइड बड़ा है उसका अपोजिट साइड को लेस करते थे। सपोज अगर क्रेडिट साइड में मेरा अमाउंट ज्यादा है और टू साइड में कम है, तो हम लोग लेस करते थे ना। और अगर इस साइड बड़ा है तो हम लोग अपोजिट साइड लेस करते थे। तो यहाँ पे मेरा आएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है। या कभी हो सकता है यहाँ पे आपका आ सकता है टू बैलेंस CD। यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। चैप्टर बहुत इजी है एनपीओ, अगर आपको नहीं आता है तो आ जाएगा। चैप्टर बहुत इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये क्लियर हो गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनता है ये समझ में आ गया।
सर इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है? देखिए इनकम एक्सपेंडिचर जो है आपका रेवेन्यू नेचर का जितना भी आइटम्स रहेंगे आपका सब इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, और आपका कैपिटल नेचर का जो भी आइटम्स रहेगा वो आपका बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर का क्या क्या आइटम्स है। रेवेन्यू नेचर का जो है आपका, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू रिसिप्ट जो किए, ये हमारा रेवेन्यू नेचर हो गया, और ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट्स भी मेरा रेवेन्यू नेचर का है। क्लियर है? तो देखिए एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग जो है टू पीएल का टू में जो लिखते थे ना, टू सैलरी, टू एडवर्टीजमेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है मेरा रेवेन्यू पेमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और सर इनकम में जो अभी आप यहाँ लिखे रेवेन्यू रिसिप्ट का आइटम आप यहाँ पुट कर देंगे बाय रेंट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव। ठीक है, ये सब आइटम आए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। अच्छा देखिए हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, तो वहां पे जो है हम लोग नेट प्रॉफिट आता था या फिर नेट लॉस आता था। क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर था इसलिए वहां पर या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस हम लोग लिखना पड़ता था। लेकिन ये जो एनपीओ है इनका मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, लेकिन इन लोग का जो है प्रॉफिट अगर आएगा तो हम लोग को लिखनी पड़ेगा टू सरप्लस। प्रॉफिट आ रहा है तो सरप्लस लिखनी होगा, ये बात आप लोग याद रखिए अच्छा से। क्लियर है? और अगर सर लॉस आई है तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, सिंपल सा आपको लिखना है बाई डेफिशिट। ठीक है, लॉस होगा तो बाई साइड में लिखना है आपको बाई डेफिशिट। क्लियर है यहाँ तक सर? जी सर समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक का समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा से इरेज कर लें, जरा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया है इनकम एक्सपेंडिचर, भी हम लोग सीख लिए कैसे बनता है सर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में क्या आता है? देखिए सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाय बैलेंस सीडी जो है ना, ये जो आएगा हम लोग को यहाँ पे लिख देना है कैश। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ देखिए कैपिटल नेचर का जो है बैलेंस शीट में हमने अभी क्या कहा, कैपिटल नेचर का जो रहेगा वो सब बैलेंस शीट में जाएगा। तो कैपिटल नेचर का क्या है? कैपिटल पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, मशीनरी एक्वायर कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे, परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी मेरा एसेट से भाई आएगा। ठीक है, फर्नीचर एसेट से भाई, बिल्डिंग एसेट से भाई, शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग, लैंड, ये सब मेरा एसेट्स है, ये सब जो है मेरा एसेट साइड में पुट होता है। अच्छा सर बैलेंस शीट में जो है ना हम लोग यहाँ पे जो है अब कैपिटल फंड लिखेंगे। सर फंड क्यों भाई? सब चैप्टर का अपना अलग अलग एक सिस्टम होता है, आपको उस सिस्टम में रहकर ही काम करना है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको, हम लोग एनपीओ बना रहे हैं, यहाँ पर आपको फंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एनपीओ चैप्टर है। ऐसे हम लोग जब प्रॉफिट मेकिंग चैप्टर करते थे तो वहां सिर्फ कैपिटल लिखते थे, आप लोग को याद होगा। तो कैपिटल फंड, और अगर सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को लॉस हो रहा है, लाइक डेफिशिट आया है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल से लेस करें। क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। देखिए एक आइटम और अब जाएगा वहां कैपिटल नेचर का, कैपिटल रिसीव्स। बैंक से अगर आपने लोन लिया है, कैपिटल रिसीव्स वाला आइटम जाएगा। ठीक है, बैंक लोन, ठीक, ये सब भी जाएगा। और देन उसके बाद बोथ साइड जो है आप टैली करेंगे, टैली हो जाएगा।
और आपका यहाँ पे एनपीओ होता है समान। क्लियर है? लेकिन लेकिन सर इतना इजी है क्या? जी हाँ, इजी तो है बच्चा। अगर जैसा मैं बताया हूँ अगर आप लोग वैसा करोगे तो, और नहीं तो फिर तेल बेचो भाई। ठीक है, ये सब तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो आप एनपीओ कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है। डोनेशन, सर डोनेशन मतलब क्या होता है? डोनेशन मतलब जो चंदा देते हैं, कोई भी लोग जो चंदा दे रहे हैं, अगर स्मॉल अमाउंट दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा और वो इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में लिखा जाएगा। अगर बिग अमाउंट दे रहे हैं या कोई स्पेसिफिक पर्पस है या जर्नल पर्पस है तो उसको जो है कैपिटल रिसिप्ट बोला जाएगा और वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में पुट होगा। क्लियर है यहाँ तक? सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब कि तो सर चंदा ही होता है ना? जी हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो है मेंबर ही सिर्फ देंगे। यहाँ पर जो है कोई भी लोग दे सकते हैं चंदा, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं मेंबर वही लोग सिर्फ देंगे। ठीक है, उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। अगर बिग अमाउंट दे रहे प्लस विथ स्पेसिफिक पर्पस तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट और वो जो है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में पुट किया जाएगा। अगर स्मॉल अमाउंट दे रहे सर तो प्लस जर्नल पर्पस और रेवेन्यू रिसिप्ट उसको बोला जाएगा और वो इनकम साइड में लिखाया जाएगा। सर लेगेसी किसको बोला जाता है? एज्यूम करो कि कोई बंदा है, ठीक है, मतलब कि कोई इंसान है, उसका कोई नहीं है और उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है। क्या है सर? बहुत प्रॉपर्टी है और वो जो है ना अब मरने के कागाज पे है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा सर? वो विल में लिख चुका है कि मेरा प्रॉपर्टी जो है मेरे मरने के बाद ये एनजीओ जो है एनजीओ में चल जाएगा। उसको बोला जाता है लेगेसी। ठीक है, वो है कैपिटल रिसिप्ट, वो आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। यहाँ तक का क्लियर है? देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप बेच के जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो इनकम साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या सर? एंट्रेंस फीस। सर ये क्या होता है जरा समझते हैं। सर इसमें ना हमको बहुत डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे जो है मेरे खुद वो बोलते हैं कि सर एंट्रेंस फी में जो है ना बहुत डाउट होता है, आखिर ये है क्या? देखिए आप लोग जू वगैरह जाते हैं, आप जितने बार जाएंगे आपको उतनी बार टिकट लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये रेकरिंग नेचर का भी होता है और नॉन रेकरिंग नेचर का भी होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो है बोल दिया जाएगा इसमें आपको करना क्या है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है आपका एंडोमेंट फंड। ये बहुत बेहतरीन चीज है। सर ये है क्या? देखिए एनपीओ जो होते हैं वो फंड क्रिएट करते हैं और वो जब फंड क्रिएट करते हैं तो वो पैसा जो आता है वो उस पैसा को वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वो जो इन्वेस्ट जो करके रखते हैं उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो अपना कुछ खास काम में जो है लगाते हैं, उसको बोला जाता है एंडोमेंट फंड। तो वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट नेचर का, वो आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है? पेमेंट ऑनरेरियम ये एक तरीका का खर्चा है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फी। ये आपका एक टाइप का फी है, ये कैपिटल रिसिप्ट नेचर का है और ये आपका जो है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। अगर आपको यहाँ तक का अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और स्टे कनेक्टेड। बाय एंड टेक केयर।